हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। देखेंगे किस टाइप की इसमें परफॉर्मेंस आ रही है, किस टाइप का इसमें रिस्क लिया गया है, कैसा इसका पोर्टफोलियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं मिड कैप फंड्स होते कौन से हैं। उसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं। दोस्तों, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज कहलाती है मिड कैप कंपनीज और बाकी सारी कंपनीज होती है स्मॉल कैप कंपनीज। तो जो पैसा मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड में मिड कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं मिड कैप फंड्स। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 7 to 8 ईयर्स का टाइम होराइजन होना चाहिए, या उससे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ये फंड स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2014 को, लगभग 10 साल से ऊपर इसको टाइम हो चुका है कंप्लीट। इसका एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट है 102.96, यानी एक यूनिट का जो आपको प्राइस मिलेगा 102 रुपये 96 पैसे का रेट आपको मिल रहा है एक यूनिट का। इसमें एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% का एग्जिट लोड होता है विद इन 1 ईयर, यानी एक साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं यानी मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर इंस्टॉलमेंट पे 1 साल वेट करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने 6 साल तक लगातार एसआईपी करी है और 5 साल का पैसा विड्रॉ करेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और छठे साल का भी पैसा विड्रॉ करेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। फिर भी कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे एसआईपी को 1 साल हो गया तो अब पैसा हमें एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं एयूएम की। 18,604 करोड़ का ये फंड हो चुका है, यानी इतना पैसा लोगों का इन्वेस्टेड है इसमें। लमसम में और एडिशनल एसआईपी में मिनिमम 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज में 12.5% का एक्सपोजर है इस फंड में, और मेजॉरिटी पैसा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ है 65% के करीब, और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 2.79% का एक्सपोजर है। अब बात कर लेते हैं इस फंड की रिटर्न्स की। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना पैसा बना है इस फंड में, और कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। कैटेगरी एवरेज हमें बताता है कि जो मिड कैप ओरिएंटेड बाकी फंड्स हैं सारे, उन सब की एवरेज निकाल के जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कैटेगरी एवरेज। तो चलिए एक बात करते हैं 1 साल के रिटर्न्स की। तो 1 साल में 1 लाख रुपए का अमाउंट बना दिया है इस फंड ने 1,66,000, और रिटर्न बना 66%, और कैटेगरी एवरेज में रिटर्न आया 48%। यानी किसी ने साल भर पहले 1 लाख रुपए लगाया है तो वो 1,66,000 हो गया है। यही बैंक एफडी में लगाए होते तो 1,07,000 रुपए बनते हैं। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड की पावर है। कई बार एक साल में भी ऐसा रिटर्न्स मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन हमेशा आपको ऐसी रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है मार्केट में हमेशा 50-60% के रिटर्न्स आते रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म में 12-15-17% के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड दे देता है। चलिए बात करते हैं 3 साल के रिटर्न्स की। किसी ने 1 लाख रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो उसका बन गया है 2,38,000, यानी ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स पैसा हो गया है। 33% का रिटर्न बना है, और कैटेगरी एवरेज में 21% का रिटर्न आया है। 5 साल का डेटा देखते हैं। 1 लाख का बन गया 3,90,000, 3,90,000, 31% का रिटर्न बना है, 26% का रिटर्न आया कैटेगरी एवरेज में। और 10 साल में इस फंड ने पैसा बना दिया 6.5 गुना, यानी 1 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया था तो आज बन गया 6,57,732, 20% का रिटर्न बना है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 17%। दोस्तों देखो, पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र होता है, उसमें 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा जाके डबल होता है। यहाँ पे 10 साल में पैसा 6.5 गुना हो गया है। मैं कहता हूँ आगे 6.5 गुना नहीं भी होगा, अगर 4 गुना 5 गुना भी हो जाता है तो क्या बुराई है इसमें। तो इसलिए म्यूचुअल फंड को जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स जो म्यूचुअल फंड्स में आते हैं वो कहीं भी नहीं आ पाते। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इस फंड ने 10 गुना पैसा बना दिया है, यानी 10 साल और 7-8 महीने में 1 लाख का पैसा बना है 10,29,680 रुपये, 24% का रिटर्न बना है। चलिए अब बात करते हैं एसआईपी के रिटर्न्स की। यानी किसी ने अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करी है 10,000 रुपये की एसआईपी करी है हर महीने,
तो कितना पैसा बना है और कितना रिटर्न बना है। 1 साल पहले किसी ने SIP स्टार्ट करी तो 1,20,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, बना है 1,51,000, 52% का रिटर्न बना है। 3 साल में 3,60,000 गया और 6.5 लाख रुपए बन गया, 42% का रिटर्न आया है। 5 साल अगर किसी ने लगातार 10,000 महीना डाला है तो 6 लाख रुपए गया और 15,49,000 रुपए बना दिया है, 39% का रिटर्न। दोस्तों यही अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक में RD करते हैं 10,000 महीने की तो 6 लाख का मुश्किल से 7 लाख रुपए बनता है, यहाँ पे 15 लाख रुपए बना है अगर थोड़ा सा रिस्क लिया है किसी ने। तो 10 साल पहले किसी ने SIP स्टार्ट करी तो 12 लाख रुपए का 43 लाख रुपए बना दिए हैं इसने, 24% की ग्रोथ मिली है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बहुत ही शानदार रहते हैं लॉन्ग टर्म में, उनको मिस बिल्कुल मत करिए। अगले 10 साल में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की। तो टॉप 10 स्टॉक्स जो इस फंड में है वो बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कोफॉर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, वोल्टास, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जोमैटो, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। ये हैं टॉप के 10 स्टॉक्स। इनकी कितनी परसेंटेज होल्डिंग है वो आप स्क्रीन पर देख ही रही है। अब बात कर लेते हैं कि फंड में किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसे इसके रिस्क रेशियोज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी फंड में कितना रिस्क है। तो जितना ज्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना फंड ज्यादा रिस्की होता है, उतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.01 और कैटेगरी एवरेज का है 15.44, यानी कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल ये है, हाई वॉलेटाइलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। रिस्की ये फंड जरूर है लेकिन रिटर्न्स भी इसने अच्छे बनाए हैं जैसे हमने देखा। अब देखते हैं शार्प रेशियो। देखो शार्प रेशियो में बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले फंड में कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। जितना ज्यादा फंड का शार्प रेशियो होता है उतना फंड बढ़िया कहलाता है। इसका शार्प रेशियो 1.61, कैटेगरी एवरेज का 1.03। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं इस फंड में। तो देखो शार्प रेशियो काफी ज्यादा है इसका। थोड़ा वॉलेटाइल फंड जरूर है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें पता लग रहा है, लेकिन शार्प रेशियो भी इसका बहुत बढ़िया है। तो फंड के लिए एक थम्स अप वाली बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा में बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। देखो मिड कैप फंड है तो जो मिड कैप का बेंचमार्क होता है मिड कैप फंड्स का, उसके मुकाबले ये फंड कितना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। जितना ज्यादा अल्फा हो अगेन उतना बेटर। 11.09 इसका अल्फा है और कैटेगरी एवरेज का 0.89, तो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका अल्फा है। अगेन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा इस फंड ने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दिखाई है, उसके साथ ही साथ इस फंड के रिस्क रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट करते वक्त एक तो आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए। अगर आप किसी भी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना सारा पैसा किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ना करें, अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आप मिड कैप फंड्स में या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो है तो उसमें से कम मेरे हिसाब से अपनी एज के हिसाब से डिसाइड करिए कि कितना पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। अगर एक मोटा भी देखें तो एटलीस्ट 50% पैसा हमारे पोर्टफोलियो का लार्ज कैप कंपनीज में होना चाहिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। भले ही आप इंडेक्स फंड्स में जाएं या एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में जाएं, और बाकी आप 25% पैसा मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में रख सकते हैं। अगर आपकी एज बहुत ही कम है, मान लीजिए 25-30 साल की आपकी एज है और आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये रेशियोज आप चेंज भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी एज ज़्यादा है, 45, 50, 55 है और आपको थोड़े टाइम बाद 5-10 साल बाद ही पैसा चाहिए होगा, तो आप उसमें लार्ज कैप फंड्स में अपना पैसा बढ़ा दीजिए और स्मॉल कैप मिड कैप को थोड़ा पोर्शन उसका और कम कर लीजिए। तो इस हिसाब से अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपनी एज के और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि किस फंड में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।